अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदरूनी मामला से मुताल्लिक बाज़ गश्त खबरें जहां एक जानिब टीवी स्क्रीन्स पर जीनत बनी हुई हैं, तो दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक्टिंग प्रेसिडेंट और चेयरमैन के तौर पर शाह खावर साहब को जो है ज़िम्मेदारियाँ दे दी गई हैं और वो जो हैं एक्टिंग चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तौर पर ज़िम्मेदारियाँ अदा करेंगे, इंतखाबात कराएंगे। और इसके बाद मोहसिन नकवी साहब जो नामज़द करदा पाकिस्तान गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर बने हैं और उनका नामज़द किया गया है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कैंडिडेट के तौर पर सामने आए हैं। तो आया ये जो तमाम तर चीज़ें हुई हैं, तब्दीलियाँ, तकर्रियाँ, और इसके बाद इस तरीके से जो है तमाम तर चीज़ों के बाद हम देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अंदरूनी मामलात हैं उनको लेकर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न के तौर पर अपने अहम फैसलों को जो है पाए तकमील तक ना सिर्फ पहुंचाया है, अब इसके अलावा अगर बात करें तो अनवारुल हक काकड़ ने ये नाम आगे जो है दिया और इसके बाद अब ये सामने आ रहा है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बाग दौड़ संभालेंगे। और यही सवालात इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में उठ रहे हैं और क्रिकेट के हलकों में उठ रहे हैं कि आया एक और नया चेयरमैन, 13 माह के अरसे में आपने 5 नए चेयरमैन को मौका दिया है और इन्हें भी क्रिकेट से मुताल्लिक कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की सहाफ़त का एक मारूफ नाम, और जब ये गुफ्तगू करते हैं तो सुनने वाले ना सिर्फ इनकी गुफ्तगू से मुतासर होते हैं, ये धड़ल्ले के साथ बातचीत करते हैं। जनाब चौधरी इरफान ज़हीर साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर पर्सन, हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर मुसलसल हम देख रहे हैं आप भी इस हवाले से बात कर रहे हैं, आपने भी ये बात की, मुसलसल आप भी ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस होता है उसकी काफ़ी अहमियत होती है। एक गैर तजर्बेकार शख्स वापस से जो है आपने उसको मौका दिया है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी सर पर है, और ऐसा शख्स जिसको ना तो मामलात का पता है, जिसके ना तो राबित दीगर बोर्ड से कायम है, वो किस तरीके से इंटरनल अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं बोर्ड के उसे डील करेंगे। तभी सबसे पहले एक चीज उसमें बताता चलूं कि ये जो मुझे लग रहा है, जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक, ये आईसीसी का बहुत प्रेशर है इन पे, क्योंकि आईसीसी ने श्रीलंकन बोर्ड को भी रिसेंटली कुछ मंथ पहले ही सस्पेंड किया था उनकी रुकनीयत को, इसी रीजन से कि उनकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आईसीसी की उनके बोर्ड में बहुत ज्यादा थी, श्रीलंकन बोर्ड में। और उसी का तो दूसरा इम्पैक्ट इधर पाकिस्तानी बोर्ड में भी आया कि जो पैसों के लिहाज से फाइनेंशियल की भी आगे पीछे जो इन्होंने चेंजिंग कर रहे थे, पैसे खर्च किए जा रहे थे, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से था। और आपको मालूम है कि हमारा अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होती है। डायरेक्टली ये है कि वो चेयरमैन लगाए ही उन्हीं की वजह से जाता है, पीएम जो है वो पैटर्न इन चीफ है और फिर उन्हीं की सेक्शन चलती हैं, और फिर बाकी जो मामलात है उसके अंदर भी खासतौर पर जैसे मैंने फाइनेंशियल का कहा उसमें भी बहुत रोल आ जाता है। तो आईसीसी का प्रेशर बहुत था पीसीबी के ऊपर कि अगर आप इंटरफेरेंस अपनी कम नहीं करते तो हम आपकी रुकनीयत भी कैंसिल कर देंगे। तो मेरा ख्याल है, और अभी इसी की कड़ी थी सेकंड जो कराची में इनकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक मीटिंग होनी थी, वो भी पहले कैंसिल की गई, और उसी वजह से उसी का प्रेशर यही था कि इन्होंने जब देखा कि अब टेन्योर खत्म हो रहा है और पहले भी इनकी मुद्दत को एक्सटेंड किया गया था कि इलेक्शन नहीं करवाए इन्होंने, और यही मामला सजम सेठी साहब के साथ भी हुआ था, अब इनके साथ भी है, और उसके साथ रीजन यही बनी कि उनको स्टेप डाउन करना पड़ा। जहां तक आपका सेकंड क्वेश्चन है कि क्या ये अच्छे चेयरमैन साबित होंगे या नहीं, ये तो खैर वक्त बताएगा। अब इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है। पहला तो ये है कि जिसको क्रिकेटर जैसे रमीज हसन राजा थे, वो कहते सिर्फ क्रिकेटर को ही होना चाहिए, उनको क्रिकेट का मालूम है, वही इसको कर सकते हैं। तो एक तो बड़ा हल्का इसको समझता है, बट मैं इसको नहीं मानता कि सिर्फ क्रिकेटर ही होना चाहिए, कोई भी बंदा हो सकता है जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है। बट उसके साथ ये लाजुम है, इट इज मैंडेटरी कि वो क्रिकेट की गेम सेंस को बड़ी अच्छी तरह जानता हो, क्योंकि क्रिकेट में आपको पता है कि 100 मामलात ऐसे होते हैं, जब तक आपको उसकी गेम सेंस ना हो, गेम अवेयरनेस ना हो, इन एंड आउट का मालूम ना हो, और अगर वो सिर्फ बुला के क्रिकेटर से ही उसने एडवाइस लेनी है तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, लेकिन ऐसा बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, कतई कलामी की माजरत इरफान साहब, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, हमने देखा जो साबका चेयरमैन पीसीबी रहे वो अंडर प्रेशर रहे, जो आपने बात की खिलाड़ियों के दबाव में उन्होंने रह के काम किया, तो ऐसा तो नहीं होगा वापस से जो नए आने वाले चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, वो भी खिलाड़ियों के दबाव में रह के काम करेंगे, मोनोपोली होगी, जो प्लेयर एजेंट्स है उनका असर रसूख होगा क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो ऐसा तो नहीं होगा उनके हाथों में वो होंगे? ये देखिए, ये तो आने के बाद पता चलेगा कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे चीजें लेके चलते हैं। लेकिन एक चीज ये है कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन का उनको एक वास्ट एक्सपीरियंस हो गया है,
एज ए चीफ मिनिस्टर। उन्होंने ऑलमोस्ट साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, 13-14 मंथ उन्होंने सीएम के तौर पे काम किया, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो वो समझ गए हैं। अब क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन इंटायरली डिफरेंट थिंग। उसमें जिस तरह मैंने कहा कि गेम सेंस का होना, गेम अवेयरनेस का होना, क्रिकेट की इन आउट और तमाम आपके फॉरेन अफेयर का भी बेहतर होना बहुत अच्छा है, क्योंकि सिर्फ आपका मामला इंटरनल नहीं है, आपका डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बाहर भी बात करनी है, आईसीसी से बात करनी है, दूसरे बोर्ड से आपने कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, तो उसमें डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यहाँ कहीं ना कहीं जो हम बात करते थे नजफ सेठी की, तो उनके पास ये स्किल थी कि वो डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें मनूवर कर जाते थे। तो बट उन क्रिकेटिंग के ऊपर हम उनकी जरूर बात कर सकते हैं कि उनको क्रिकेटिंग चीजें कितनी मालूम थी। तो ये अगर जब तक ब्लेंड नहीं होगा, जो मैं पहले बात कर रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन एक पार्ट है इसका, और दूसरा इसका पार्ट ये है कि उसको गेम सेंस है, उसको ये मालूम होना चाहिए कि किस बंदे की टीम में जगह बनती है, किसकी नहीं बनती, कौन सा कैप्टन का विजन अच्छा है, किसका नहीं है, कौन टीम प्लेयर है, कौन नहीं। ये बेसिक इसके लिए क्रिकेटर होना मैंडेटरी नहीं है, ये आई की बात है। और अगर कोई किसी जैसे आप इलेक्शन के अंदर देखते हैं, कोई सीईओ है, कोई हेड है, कोई प्रेसिडेंट है, आप ये देखेंगे नॉर्मली वो उसका उस फील्ड से बैकग्राउंड नहीं होता, बट उसको सेंस जरूर होती है अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो ग्रेजुअली कर पाता है। इस लिहाज से एक थोड़ी सी रे ऑफ होप तो है, बट अच्छा, लेकिन मुसलसल अब हम देख रहे हैं तनकीद इस हवाले से भी हो रही है मोहसिन नकवी साहब पर कि वो एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट के तौर पर सामने आए हैं, और अगर इसी तरह से सियासी भर्तियां रहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और ऊपरी सतह पर जो हैं लोग सियासी तौर पर आए हायर हुए, तो फिर जो हम बात करते हैं कि हमारा मेरिट का निज़ाम कहाँ है? खिलाड़ी भी फिर मेरिट के निज़ाम से नहीं आएंगे अगर आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मेरिट से नहीं आए, तो क्या समझते हैं फिर वही जो खिलाड़ी हैं जिनके हवाले से माजी में हम देखते थे, रमीज़ हसन राजा साहब बात करते थे कि टिंटेड प्लेयर्स को मौका तभी मिलता है जब आपके चेयरमैन पीसीबी जो हैं सही तरीके से नहीं आते। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है जो ताबिश आपने पूछी है। अब पहली बात यह है कि दुनिया में इसकी एग्जांपल कोई नहीं मिलती कि आपके हर कंट्री के अंदर जो भी चेयरमैन आता है, कुछ 90% बोर्ड के अंदर तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ही नहीं है। कुछ कंट्रीज के अंदर है कि उनका बोर्ड जो है, पीएम जो है वो ये अपॉइंट करता है, पैटर्न इन चीफ वो है। लेकिन आप ये देखेंगे कि हर बोर्ड के अंदर जो टेन्योर है, पहला तो स्टेप ये है ना, मेरी नजर में से भी एक स्टेप आगे जाना चाहिए। वो स्टेप ये है कि आपका जो भी चेयरमैन किसी भी आए, एटलीस्ट वो बुरा या अच्छा है, वो एटलीस्ट 3 साल तो पूरे करे। हम ये देख रहे हैं ना पीएम कर पाता टेन्योर पूरा, ना नीचे उसके अंडर जो अपॉइंट कर रहा है चेयरमैन पीसीबी वो कर पा रहा है। उससे ये क्या नुकसान हो रहा है कि आपकी कंटिन्यूटी नहीं बन पाती, जो भी वो प्लान सोच रहा है, समझ रहा है, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता। तो डिजास्टर तो सबसे बड़ा ये है कि आप जैसे देखे ना, एक चेयरमैन आता है वो कहता है मैंने फॉरेन कोचेज लेके आने हैं, दूसरा आते साथ ही कहता है मैंने इनको नहीं रखना। जैसे जो इन्होंने मामलात किए विकी आर्थर के साथ और उनके बैटमैन के साथ और बाकी को स्टाफ के साथ, तो अब आपका इमेज क्या गया? आप फ्यूचर में आप किसी फॉरेन कोचेज को कहेंगे कि आप पाकिस्तान आए तो कोई नहीं आएगा आपके मुल्क आने के लिए, उन्हें आप तो करते हैं कि आप तो कॉन्ट्रैक्ट की पास जारी नहीं करते। तो ये एक सबसे बड़ा लम्हा है जो मेरी नजर में इससे पहले एड्रेस होने वाला है। दूसरा पार्ट जो आपने पूछा वो ये है कि आप इसमें आपको लेजिस्लेशन करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आपकी तमाम स्पोर्ट्स खत्म हुई, हॉकी खत्म हुई, स्क्वाश खत्म हुई, बाकी आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स खत्म हो गई, इसी वजह से कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जब आती है तो आपकी विक्ट्रीज खत्म होना शुरू हो जाती है, मेरिट और डीमेरिट का मसला शुरू हो जाता है, नेपोटिज्म आता है, और जब विक्ट्रीज खत्म होती है, पैसा खत्म होता है, फिर वो स्पोर्ट्स खत्म हो जाती है। अब करना क्या है, हमने स्पोर्ट को बचाना, सिर्फ एक स्पोर्ट पाकिस्तान के पास बची है, वो क्रिकेट है, जो हमारा हाल ये 5 मंथ के अंदर हुआ है और जिस तरह की डिफीट हमें मिली है, अगर इसको कंट्रोल ना किया गया, एक लेजिस्लेशन होनी चाहिए मस्ट कि कोई भी आ जाए पीएम इसको चेंज नहीं कर सकता। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि पैटर्न इन चीफ पीएम को होना ही नहीं चाहिए, ये इलेक्शन के थ्रू हो, 4 आपके बंदे डिपार्टमेंट के हैं, 4 रीजन के हैं, मैक्सिमम वो 2 बंदे पॉइंट कर दे। लेकिन एसोसिएशन इरफान कमजोर है ना पाकिस्तान में, इसकी वजह से ये चीजें नहीं हो पाती। हमारी एसोसिएशंस काफी कमजोर हैं, उस तरह से हमारे यहाँ चीज़ें होती नहीं है, जिसकी वजह से ये तमाम तर चीज़ें पर जो है वज़ीर आज़म को मुदाखलत करनी पड़ती है और आखिर में वही चीज़ें होती हैं। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे लूँगा, मुसलसल जो खिलाड़ियों का हल्का है उससे भी खबरें सामने आ रही हैं और वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ख़ास तौर पर जो एनओसी के मामले हैं वो पॉलिसीज़ में तब्दीली पर अब खिलाड़ी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। तो क्या समझते हैं नए आने वाले चेयरमैन पीसीबी जो होंगे मोहसिन नकवी साहब, वो इन चीज़ों को डील कर पाएंगे? जिस तरह से माजी में ज़का शरफ कहते थे मैंने एक लॉबी को ख़त्म किया है, तला रहमानी को ख़त्म किया है, इसके बाद उन्होंने उन्हीं को ही नायब कप्तान बनाया जो तला रहमानी के एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं, तो लॉबी को तो वो तो ख़त्म नहीं कर पाए। नए आने वाले जो चेयरमैन होंगे उनमें ये सलाहियत होगी कि वो लॉबीज़ को ख़त्म कर पाएँ? देखिए, ये आपको लेजिस्लेशन करनी पड़ती है, कानून साजी करनी पड़ती है। इस तरह
हाथों से तो नहीं खत्म होती ना। एशियन कल्चर के अंदर प्लेयर पार हमने शुरू से देखा होती है और 90s से हम देख रहे आती है, लेकिन उसको मनूवर करना, उसको मैनेज करना पड़ता है। अब जो लीग का मसला है ये बढ़ता चला जा रहा है। उसकी वजह ये है कि प्लेयर पे लायबिलिटी कोई नहीं होती, वो परफॉर्म अच्छा करे ना भी करे तो काम चल जाता है। फिर आपके ऊपर प्लस और इस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपने किसकी बात माननी है किसकी नहीं माननी। 10-15 दिन की लीग होती है, पैसे आपके पास 10 गुना ज्यादा मिलते हैं। और अभी तो 4-5 प्लेयर के और नाम भी आ रहे हैं कि शायद वो भी रिटायरमेंट लेने का सोच रहे हैं। आमिर और माद वसीम तो हम देख रहे हैं, 2-4 प्लेयर और भी जो टीम में खेल रहे हैं उनके भी जिक्र हो रहा है। तो ये अगर आपने ना सोचा तो लड़के जो टीम को प्रेफर नहीं करेंगे अभी जा, तो फिर आपको भारत की तरह बहुत पैसे देने पड़ेंगे कि लड़के सिर्फ IPL खेल सकते हैं, उसके अलावा दुनिया की कोई लीग नहीं खेल सकते। यहाँ आपको उसके अलावा जैसे 2 का तो ऑलरेडी आपकी कानून साजी है कि आप 2 लीग खेल सकते हैं अपनी PSL के अलावा। अब उसके अंदर मसला ये आ रहा है कि लड़के अपनी मर्जी से और भी ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे मोहम्मद आरिफ चले गए, NOC नहीं मिला, वापस बुलाना पड़ा। तो ये बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट है, बड़ा प्रॉब्लम है। इसको एड्रेस मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फ्यूचर बड़ा खतरनाक और भयानक हो सकता है पाकिस्तानी क्रिकेट का। और इसके लिए आपको वही बात कि वो राइट पर्सन को राइट जॉब लगाएंगे, जिनको गेम की समझ है, अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, जो लॉयल हो एटलीस्ट गेम के साथ। ये नहीं कि मैंने अपनी भर्ती है खुद आना है और मैं अपनी सीट के साथ अपने फेवरेट लोगों को कंटिन्यूसली चांस देता रहूं, भर्तियां करते रहे। बिल्कुल मनपसंदीदा भर्तियां नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए यही इकदाम होने चाहिए कि बेहतर तरीके से चीज़ों को डील किया जाए। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। चौधरी इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। और बात करेंगे हॉकी के हवाले से और मुख्तसरन ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कौमी खेल की जो कारकर्दगी है, कौमी हॉकी टीम की जो कारकर्दगी है, एक जानिब वो जो कारकर्दगी पर जहाँ सवालात उठ रहे हैं, अंदरूनी मामला जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गए हैं, जिससे मुतालिक मुसलसल कौमी खेल से मुतालिक बातें की जा रही हैं, इसे भी हाईलाइट करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें प्रोग्राम खेल कर जीत। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और बात करें कौमी खेल हॉकी के हवाले से, एक जानिब पाकिस्तान हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई और 3 बार से ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई और तकरीबन अब 12 साल का अरसा गुजर गया है। पाकिस्तान टीम पिछले 8 साल से ना तो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पा रही है और ना ही ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर पा रही है। लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम की जो रैंकिंग है वो इस वक्त 16 से 15 नंबर पर आकर बेहतरी की जानिब गामजन है। तो दूसरी जानिब कौमी हॉकी टीम के कप्तान की जानिब से बयान इस वक्त खबरों की जीनत बना हुआ है। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट का कहना है कि पाकिस्तान हॉकी टीम में जो मामलात हुए, जिस तरह से पाकिस्तान टीम की नाकामी हुई, उन्होंने तमाम मलबा जो है पाकिस्तानी कोचेस पर डाला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो कोचेस हैं उनके पास कोई प्लान मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि खिलाड़ियों के पास पिछले 6 माह से कोई तनख्वाह उन्हें नहीं दी जा रही है, उन्हें माली तौर पर ना तो फैसिलिटेट किया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए खेल रहे हैं और खाली जेब खेल रहे हैं। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की हॉकी का एक मारूफ नाम है, साबिक आप ओलंपियन भी हैं, वसीम फ़िरोज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो 5A वर्ल्ड कप के लिए टीम जा रही थी, उनके हेड कोच के तौर पर भी इन्हें जो है नामज़द किया गया था। 2023 में जब इवेंट हुआ था तो वहाँ हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ डिफ़ीट हुई थी और काफ़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान की हॉकी टीम ने खेला था। एक जानिब कप्तान को ड्रॉप कर दिया गया और एक जानिब इन्हें भी जो है टीम के साथ नहीं रखा गया है। जनाब क्या कहेंगे? वसीम फ़िरोज़ साहब, आपकी तो कारकर्दगी बताती है लेकिन फिर भी आपको मौका नहीं दिया और कप्तान को भी ड्रॉप कर दिया उनके बिहेवियर की वजह से। ज़राए बता रहे हैं शकील अब्बासी साहब जो हैं उनके कहने पर ड्रॉप किया है कप्तान को। यार मुझे बिल्कुल इस चीज से बड़ा अफसोस होता है कि एक तो देखो ये जो माज शकील बटे कोई बयान देना नहीं चाहिए इनको, क्योंकि जब आपकी कारकर्दगी ही 0 है तो आप क्यों बयान दे रहे हैं उल्टे सीधे। बात यह है कि कप्तान को तो देना ही नहीं चाहिए। और पहली बात ये कप्तान तो है ही नहीं है, कहाँ से कप्तान लिया? एक मैच के लिए कप्तान नहीं होता भाई, 5 साल के लिए कोई 2 ओलंपिक और वर्ल्ड कप के लिए कप्तान बनाया जाता है, किसी को छोड़ा जाता है तो एड मैच मौके में बुला के कप्तान नहीं होता। ठीक है ना, अगर कप्तान होता है तो उसकी कारकर्दगी होती है अच्छी, वो टूर्नामेंट में दे रहा होता है। आप एवरेज से भी बिलो खेलें और फिर आप बयानबाजी कर रहे हो, खिलाड़ी को तो बयानबाजी करना नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये तो ऑफिसर्स होते हैं और जो ओलंपियंस होते हैं बड़े बड़े नामी गिरामी, वो इस चीज पे जो है अपनी नजर डालते हैं और तस्दिया करते हैं। तो बस ये मैं बोलूंगा कि जो हो गया वो तो हो गया, जो कारकर्दगी पेश की लड़कों ने बिल्कुल। लेकिन ये गिला भी तो ठीक है ना वसीम साहब, कतई कलामी की माजरत, ये जो गिला किया है कौमी टीम के कप्तान ने, इन्हें ड्रॉप भी कर दिया गया और उन्होंने कहा कि पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, खाली जेब खेल रहे हैं। वक्कास जो गोल कीपर थे उन्हें पहले $200 दिए, फिर उनसे वो भी ले लिए।
तो शकील भट्ट से पूछे, शकील अब्बासी से पूछे ना आप कि आपने ये $200 क्यों वापस लिए बच्चे से, जब एक बच्चा यहाँ से सिलेक्ट होके गया है। मैनेजमेंट, आपने मैनेजमेंट के बगैर तो टीम बनाई है। आप मैनेजमेंट, अपनी मैनेजमेंट कहते हो कि मेरी मैनेजमेंट है, ये तो सिलेक्शन कमेटी ने टीम ही नहीं बनाई। इस पे तो आपने साइन करवा लिए अपना हमारे तारिक मुफ्ती साहब से। तारिक मुफ्ती साहब को भी बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल अभी जीरो के अभी हैं, उनको पता ही नहीं है कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना, ना हॉकी का उनको नो-हाउ है। आप आगे किसी अच्छे एडवाइजर को अपने साथ रखते और पूछगछ करते तो शायद ये मामले हल हो जाते। सर इतने सारे लोग तो उनके साथ हैं वसीम साहब, इतने सारे लोग, कतई कलामी की माजरत, इतने सारे लोग बुख्ती साहब को मशवरे दे रहे हैं, इसके बाद भी टीम की कारकर्दगी ना तो बेहतर हो रही है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, आप हेड कोच थे, आप टीम के साथ मौजूद थे वर्ल्ड कप जब खेल रही थी 5 ए साइड का पाकिस्तान की टीम, और हिंदुस्तान के खिलाफ काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला हुआ था, मुझे आज भी याद है। तो क्या समझते हैं, आप टीम के साथ अब मौजूद नहीं है, क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस वक्त मौजूदा कोचेज़ हैं? भाई मैं टीम के साथ हूँ या ना हूँ, मगर लड़के वही खेलना चाहिए थे। एक आध चेंज होती है, इन्होंने ना मुझसे कोई इनपुट लिया, लड़के भी चेंज कर दिए। कुछ नए जो लड़के क्वालिफायर राउंड में खेले थे वो लड़के चेंज करके उनमें से एक का दुक्का लगा खेल रहा है, ठीक है ना, फाइनल राउंड। वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हुई हुई थी भाई, एक अंडरस्टैंडिंग कोच मैनेजर की बिल्डअप होती है लड़कों के साथ, तो वो फिर एंड तक जाती है। आप बीच में आप क्वालिफाई करके आए और फिर आपने तब्दीली कर दी और कोच भी चेंज कर दिया, मैनेजर भी चेंज कर दिया, साथ में हमने लड़के भी चेंज कर दिए, तो कहाँ से टीम जीतेगी? आप मुझे वसाइल आपके पास बिल्कुल ठीक है, वसाइल नहीं थे, हम तो जीरो से खेल के आए थे, हमारे पास तो वसाइल ही नहीं थे। फिर भी लड़कों को मैं लड़वा के आया, उनका इनपुट मैंने अच्छा किया, उनको मैंने हौसला दिलाया कि नहीं पैसे आपको मिलेंगे, आपके पैसे जो है वो इंशाल्लाह आने के बाद आपको मिल जाएंगे, जब बजट में हमारे पास पैसे आएंगे हम आपको दे देंगे। ये सारी चीजें तय पा गई थी, मगर बात यह है कि फिर वो मैनेजमेंट टूटी, नई मैनेजमेंट आई, खोकर साहब चले गए, फिर बुख्ती साहब आ गए, उन्होंने अपना नया राय अमल लेके आए। नया राय अमल तो लेके आना नहीं चाहिए था। आप कहते हैं यार उसी फॉर्मेट को बताएं मुझे कि कौन टीम लेके गया था और किसने टीम खिलाई थी और क्वालिफाई किसने कराए थे, मगर उनके जो एडवाइजर हैं, ठीक है ना, बहुत करीबी हैं, उन्होंने उनको गलत मशवरा दिया। देखिए ना, मशवरे अगर अच्छे होते हैं, एक इंसान नया आए और अच्छे मशवरे के साथ आके बैठे तो उसको पता चलता है कि नहीं है, उसको पता चलता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। वसीम फिरोज साहब इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।